नाज़रीन, आज का दिन कौमी एयरलाइन के लिए बहुत अहम है। 4 साल बाद PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान से पहली परवाज पेरिस के लिए रवाना हुई। पहली परवाज से PIA को 11 करोड़ रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल होगा। अगले हफ्ते वाली परवाज़ों की भी तकरीबन 85% सीट्स जो हैं वो बुक हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि यूरोप से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ों की बहुत डिमांड है। PIA की ये अहम पेशरफ्त यूरोप के लिए फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे नेशनल एयरलाइन की सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इस पर बात करते हैं और इससे जो हम PIA की निजकार बात कर रहे हैं, जो कि हमें IMF की जानिब से भी कहा गया है कि वो इदारे जो कि खसारे में हैं उनकी निजकारी करना ज़रूरी है। किस हद तक फ़ायदा भी होगा और इसको किस तरह से देख रहे हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? हम ना इस लिहाज से तो जिस तरह आपने बताया बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पता 4.5 साल में आपने देखा कि कितना नुकसान रेवेन्यू का हुआ हमें, और ये प्रॉफिटेबल रूट थे, बड़े बड़े पेरिस, लंदन, उसके बाद कोपेनहेगन, फिर हॉलैंड वगैरह सारे के सारे वो रुके हुए थे। और 4.5 साल के बाद यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने हमें इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन डैमेज इसमें बार बार जिक्र आता है, जिस तरीके से सरवर खान साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर PTI के ज़माने में लहरा दिया, कह दिया था कि जी वो PIA के पायलट जो हैं जाली सनदें रखते हैं, उससे बड़ा हमारी नुकसान हुआ। अब बड़े अरसे के बाद मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि हुकूमत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, और उसके बाद GSP प्लस वाला एक नया इशू सर पे खड़ा है, वो भी दोबारा से देखें कहाँ लेके जाएगा। $2 बिलियन के एडिशनल हमें ट्रेड की उन्हें इजाज़त दी हुई थी एक्सपोर्ट की, वो किधर जाएगी। देखिए अब 2 मसले हैं। एक तो हम ना आज जनवरी की डेट आ गई है कि इसी महीने में इनकी प्राइवेटाइजेशन का अमल दोबारा शुरू करना है, बिडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। वो 6 कंपनियां जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था वो भी आ सकती हैं, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां भी इसमें आ सकती हैं। अब यह है कि PIA के लिए जिस तरह इसको लिक्विडिटी बना दिया है, 8 साल के बाद PIA के तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए जो आना है उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन जो मसाइल हैं उसमें जो इसकी निजकारी में परेशान कर सकते हैं वो ये कि इसके असासे जो हैं उनसे ज़्यादा इसके वाजबात होल्डिंग कंपनी को दे दिए, वो कैसे पूरे होंगे। और इसका टोटल डेट आप जानती हैं 800 रुपये का है, वो कैसे पूरा होगा। लेकिन अच्छी बात है कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। अब जिस तरह से PIA के स्पोक्स पर्सन, उनका स्टेटमेंट भी मैं देख रही थी, वो कह रही हैं कि बरतानिया के लिए जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी बहुत जल्द उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तो मिला है कि आप यूरोप के लिए भी। फिर हम देख रहे हैं जो बाकी जो हमारी एयरलाइंस हैं उनकी निस्बत हो सकता है इनकी फेयर्स भी इकोनॉमिक हों, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब इसकी बहाली होगी तो उससे इसकी निजकारी आसान हो सकती है फिर, राइट? यकीनन आमना इससे डेफिनेटली एतमाद में इजाफा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखे कि यूरोप के बड़े बड़े कैपिटल में डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी, PIA की लंदन से इस्लामाबाद से लंदन, लंदन से इस्लामाबाद, आप देख लें टिकट ही नहीं मिलता था। इसी तरह आपने देखा एक ज़माने में PIA की न्यूयॉर्क तक डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी। सिर्फ टोरंटो की अब रह गई थी एक फ़्लाइट, वो भी मुश्किल हालात में कभी जाती थी कभी नहीं जाती PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट। ज़ाहिर है उसमें रेवेन्यू मिलता था। बहुत सारे लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा में जो रहते थे वो वहीं से बैठ के डॉलर में टिकट परचेज़ कर लिया करते थे, टाइम को देख के किस वक्त उनके बच्चों की छुट्टियां कब पाकिस्तान आना है, जो भी सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है हमने कि अब जो PIA का एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, इस हवाले से जो जिसको PIA अपना IMF रजिस्ट कर रहा था, कोई नए फ्लीट जो लेना है, नए जहाज़ लेने हैं, हुकूमत चाहती थी कि सेल टैक्स उसमें माफ़ कर दिया जाए, वो नहीं मान, अब वो मान गए। तो जाहिर सी बात है सेल टैक्स माफ़ होने के बाद मेरा ख्याल है जब नया फ्लीट किया जाएगा तो हुकूमत को बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा PIA का, और फिर आंदा जो हमें नए जहाज़ मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है उसके लिए हमारी एयरलाइन जो एक ज़माने में 4-5वें नंबर पर थी, जिसने मलेशियन एयरलाइन को खड़ा किया, उसके बाद यहाँ हमारे मिडिल ईस्ट में 2 ममालिक में आपने देखा जिससे कि उन्होंने का अपना उनके फ्लीट को खड़ा किया। तो मेरा ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तवक्को कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।